राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए बात करते हैं ट्रेडिंग सजेशंस एंड मार्केट व्यू पर। तो पहले ट्रेडिंग सजेशंस दे देता हूं। याद कर लीजिए स्टॉक्स के नाम: टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को और JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इन सभी स्टॉक्स में आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 से 3 महीने के लिए। साथ ही मैं आपको कुछ पावर स्टॉक्स बता देता हूँ। टोरेंट पावर, टाटा पावर और अडानी पावर, इनमें भी आप 1 महीने के लिए और 1 से 3 महीने के लिए एंट्री ले सकते हैं। 15 से 20 दिन के लिए भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी एंट्री ले सकते हैं। और इसके साथ आपको मैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स बता रहा हूँ जिनमें आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं अगले 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 से 3 महीने के लिए और 3 से 6 महीने के लिए भी ले सकते हैं। तो याद कर लीजिए इनके भी नाम: HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये हमने आपको ट्रेडिंग सजेशंस दिए कैश मार्केट के लिए। अभी आपको डेरिवेटिव्स के लिए भी बताते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बताते हैं, और स्टॉप लॉस और टारगेट मैं आपको बोलता ही रहता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, जैसे आपने 15 दिन को लिया, या तो आप स्टॉप लॉस वही रख लीजिए अपना 5 से 10%, टारगेट रख लीजिए 10 से 15%। अगर आपने 1 महीने के लिए लिया तो थोड़ा सा उसको बढ़ा लीजिए, 10 से 15% स्टॉप लॉस कर लीजिए, 15 से 20% टारगेट कर लीजिए। 1 से 3 महीने को लिया या 3 से 6 महीने को लिया तो फिर वहाँ आप कर लीजिए 20% अपना स्टॉप लॉस कर लीजिए और 30% अपना टारगेट कर लीजिए। इस तरह की स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताऊँगा आगे के वीडियोज़ में, बट अभी मैं सिस्टमेटिकली चल रहा हूँ। ख़ास तौर से जो हमारे नए हमारे दोस्त जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, क्योंकि जो लोग पहले से कर रहे हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, नए लोगों को नहीं पता होती। तो मैं स्टेप बाय स्टेप नए लोगों के हिसाब से चल रहा हूँ और पुराने लोगों के हिसाब से भी चल रहा हूँ। नए पुराने सबको कुछ ना कुछ मुझसे मिल सके, मेरी जो भी नॉलेज है आपके काम आ सके। तो अब दोस्तों, मैं आपको ये कैश मार्केट का बता चुका, अब मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में बताता हूँ जिन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो अभी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आप, ये हमारा चल रहा है मंथ अक्टूबर, तो अक्टूबर फ्यूचर्स ले सकते हैं। और निफ्टी में जैसा हमारी एक स्ट्रेटजी मैंने पुरानी बताई थी कि नेक्स्ट मंथ कर लीजिए, तो नवंबर फ्यूचर में भी आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो है मैं देख रहा हूँ कि अगले 15 दिन में हो सकता है कि एक अच्छी जो है रिकवरी हमको देखने को मिले, एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले। तो बैंक निफ्टी में आप इस महीने का फ्यूचर्स अक्टूबर का, या एट द मनी या इन द मनी कॉल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था एट द मनी कॉल क्या होता है, इन द मनी कॉल क्या होता है, तो वो आप ले सकते हैं। और हो सकता है अगले 15 दिनों में बैंक निफ्टी जो है वो 52,000 का लेवल क्रॉस करे। तो ये मैंने आपको बताया निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में आप फ्यूचर्स ले सकते हैं इस महीने का, अगले महीने का, और साथ ही साथ अगले 15 दिन में आप बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। जिस तरह से हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं दोस्तों, उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। निफ्टी 50 स्टॉक्स का वेट लेके बनाई गई है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इस हिसाब से। और बैंक निफ्टी जो है वो 12 बैंकिंग जो हमारे स्टॉक्स हैं, 12 जो बैंक्स हैं, 12 उनको लेकर के बनाई गई है। इसका इतना वेट, इसका इतना वेट, इसका इतना वेट। तो ये हमने आपको बताया डेरिवेटिव मार्केट पर। और यहाँ भी आप स्टॉप लॉस और टारगेट का वही रेशियो रखिए, 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 20%, और उधर टारगेट का भी यही रखिएगा, 10%, 15%, 20% और 30%, है ना। तो इसमें वही है जो मैंने आपको बताया। ये सब टाइम के हिसाब से, आप 15 दिन के लिए ले रहे हैं, 1 महीने के लिए ले रहे हैं या उससे ज़्यादा के लिए ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप डेरिवेटिव्स में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये बता दूं कि आप एक बार को अगर
आप कैश मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो भी अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स लिए हुए हैं तो आप ज़्यादा ख़तरे में नहीं हैं, जब तक कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना न घट जाए कि कंपनी में कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो जाए इंसिडेंट जो कंपनी के लिए हानिकारक हो या समाज में कोई सा घट जाए। वो रेयर होता है, रेयर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस ना भी लगाएं तो भी आप ज़्यादा खतरे में नहीं हैं। लेकिन अगर आपने डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल है, पूरा का पूरा जो पैसा है वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि एक एक्सपायरी डेट होती है। मैंने पहले भी बताया ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और उस एक्सपायर डेट को जो भी उसका प्राइस है उसी पर सेटलमेंट हो जाएगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और सही समय पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप अपना पूरा का पूरा पैसा गंवा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में अच्छी जो है रिकवरी भी होती है, अच्छा पैसा भी मिलता है। तो दोस्तों ये हमारे रहे आज के ट्रेडिंग सजेशंस। मेरी कोशिश रहती है कि मंडे टू फ्राइडे जो हमारा 5 दिन मार्केट खुलता है सुबह 9:30 से 3:30, तो मेरी कोशिश रहती है इन 5 दिनों में रात में मैं एक वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूं, ताकि वो नेक्स्ट डे का आपका जो ट्रेड है वहाँ काम आ सके। सुबह 9:30 बजे मार्केट खुलने से पहले आप इसे देख सकें और आपको कुछ सजेशंस मिल सकें। अब जैसे अभी ये जो वीडियो डाल रहा हूँ तो ये मंडे की आपकी ट्रेडिंग के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अभी बहुत सी भाग दौड़ रहती है, एक वेब सीरीज़ भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रंगमंच से भी जुड़ा हूँ और बिज़नेस की भी जानकारी है, करता रहता हूँ। तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ों के बीच में बड़ी भाग दौड़ से में वीडियो बनते हैं, पर बनाता मन से हूँ। अब मेरे दोस्त हैं, उनका कैफ़े है, यहाँ बैठा हूँ, कभी घाट पर होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, लेकिन जहाँ वक्त मिलता है, कभी घर पे होता हूँ, तो जहाँ वक्त मिलता है, जैसा मिलता है बनाता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके, मेरी नॉलेज किसी के काम आ सके। और दोस्तों अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने ट्रेडिंग सजेशंस पर बात कर ली, कुछ हमने जनरल बातचीत कर ली। जनरल बातें ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार जो है वो ज़िंदगी का ही हिस्सा है, और अगर हम ज़िंदगी को ठीक से समझ लेते हैं, समाज को ठीक से समझ लेते हैं, तो फिर हम व्यापार भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम जीवन को ही ठीक से नहीं समझ पाए, समाज को ठीक से नहीं समझ पाए, तो फिर व्यापार भी क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ भी नुकसान उठाएंगे दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों मार्केट व्यू पर, है ना। तो फ्राइडे को यानी कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही नीचे बंद हुए, तीनों में ही डाउन साइड मूवमेंट दिखा। हालांकि ज़्यादा नहीं था, निफ्टी जो है करीब 23 पॉइंट नीचे था, तो ज़्यादा तो नहीं था मगर था डाउन साइड मूवमेंट। और थर्सडे को हमने एक ठीक ठाक अपसाइड मूवमेंट देखा मार्केट में, बाज़ार ऊपर गया और बाज़ार ऊपर ही बंद हुआ। उसके पहले जो बुधवार को था हमारा बाज़ार, वो हम करीब करीब उसको फ्लैट मार्केट कह सकते हैं, सीधा नहीं, जहाँ था लगभग वहीं बंद हुआ। हालांकि थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, लेकिन वो इतना नीचे बंद होना था कि वो बहुत नोटिस नहीं किया जा सकता, वो एक मामूली सी जो है गिरावट थी। तो करीब करीब फ्लैट मार्केट हमारा रहा परसों का बुधवार का। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो हमारा मार्केट है ये हमारा BTST, STBT और इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं है। इसमें आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में ट्रेड कीजिए। ख़ास तौर से अगर आप 1 महीने से ऊपर का लें तो ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अभी मैंने 15 दिन का भी बता दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा 15 दिन में भी बैंक निफ्टी में रिकवरी देख रहा हूँ, मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट का ज़रूर ध्यान रखें, नज़दीक के लिए दोनों को कम कर लें, दूर के लिए दोनों को बढ़ा लें दोस्तों। और अब बात करते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी में हम रिकवरी जो देख रहे हैं रीज़न, उसका एक जो है रीज़न ये भी है कि जो हमारे रिज़र्व बैंक गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, उनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं और हमारे बड़े ट्रेडर्स पर, बड़े व्यापारियों पर, मैं कुछ सेंटेंस गलत बोल गया, हमारे बड़े ट्रेडर्स को और हमारे बड़े व्यापारियों को
शशिकांत दास जी पर बहुत विश्वास है, हमारे रिजर्व बैंक गवर्नर पर, और उनकी पॉलिसीज़ पर बहुत विश्वास है। तो अभी सब लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी रिज़र्व बैंक की अपकमिंग पॉलिसीज़ हैं, आने वाली पॉलिसीज़ हैं, वो मार्केट के लिए अच्छी रहने वाली हैं, और इस वजह से हम बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। और आप इसमें एक बुनियादी चीज़ ये समझ लीजिए, जिसको कि हम रेट कट बोलते हैं, कि जो भी डेट इंटरेस्ट रेट है ना, रिजर्व बैंक जो भी ब्याज लेता है अपने डेब्ट्स पर, जो उसने कर्जा दे रखा है, उस ब्याज को अगर वो बढ़ा देता है या उस ब्याज के बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखती है तो बाज़ार में एक गिरावट आती है, और अगर उस ब्याज में कमी आने की पॉसिबिलिटी दिखती है ना, उसके कम होने की पॉसिबिलिटी दिखती है, तो बाज़ार में हम एक उछाल देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतनी ही बात करते हैं, फिर करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि स्टॉक मार्केट को बिल्कुल एक व्यापार की तरह लीजिए, इसे जुए सट्टे की तरह मत लीजिए, है ना। देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं तो आप इनकम टैक्स भी देंगे, साथ ही कुछ और भी छोटे मोटे टैक्सेस जाते हैं, गवर्नमेंट पर पैसा पहुंचता है और हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर आप उल्टे सीधे तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आप अपना सारा पैसा गंवा देंगे, और कहीं ना कहीं देश का हर नागरिक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। तो समझदारी से ट्रेड कीजिए। बिल्कुल सुबह सुबह जैसे आप अपने ऑफिस जाते हैं, जैसे आप अपनी दुकान खोलते हैं भगवान का नाम लेकर, इसी तरह से स्टॉक मार्केट पर बैठिए सुबह 9:30 बजे, और सुबह 3:30 बजे जब आप क्लोज़ करें, भले ही आप फुल टाइम नहीं बैठ रहे, जब भी बैठ पाएँ। अभी तो आफ्टर ट्रेडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्कुल यही सोच के चलिए कि मैं एक व्यापार कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, और मुझे कुछ न कुछ मुनाफा लेकर उठना है। प्रॉफिट इन पॉकेट, अपनी जेब में मुझे कुछ ना कुछ मुनाफा चाहिए, है ना। तो हमें खुद को मजबूत करना है। हम मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा दोस्तों। समझदारी से चलें, संभल कर चलें, लेकिन चलें ज़रूर, घबराएं नहीं। फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।